पखवाड़ा पे एक दिन, एक घंटा और एक साथ श्रमदान करने के लिए उपस्थित, हजारों की संख्या में उपस्थित अलवर के मेरे भाइयों बहनों, आपको हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जब हमने संजय जी ने, अशोक जी ने और जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ बैठ करके इस योजना को बनाया था, तो सबके मन में था कि कौन आ सकता है इतना सुबह साफ करने के लिए। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम सबके साथ स्काउट गाइड फेलो, लॉयंस क्लब, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन, सुभाष नगर योगा ग्रुप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एनआईए एसोसिएशन, मानव उत्थान सेवा आश्रम, गुरुद्वारा समिति, लघु उद्योग भारती, डेरा सच्चा सौदा, श्री सर्राफा बाजार व्यापार समिति, बापू बाजार व्यापार समिति, अलवर रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, अलवर नमकीन एसोसिएशन, गायत्री परिवार, बार एसोसिएशन, भारतीय योग संस्थान, आईएमए अलवर, गणेश मार्केट व्यापार संघ, क्रॉकरी व्यापार संघ, कलाकंद मार्केट एसोसिएशन, चूड़ी मार्केट विकास समिति, चूड़ी मार्केट ठेला पटरी मजदूर यूनियन, गणेश मार्केट व्यापार संघ, कलाकंद मार्केट एसोसिएशन, सब्जी मंडी एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी, रोटरी क्लब, मनरेगा, किराना व्यापार संघ, केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति, केडलगंज ट्रक ऑनर एसोसिएशन, हलवाई विकास समिति, ठेली मजदूर यूनियन, अलवर साड़ी डीलर एसोसिएशन, वीर चौक व्यापार समिति, कृषि उपज मंडी, 40 से ज्यादा संगठनों ने सक्रिय रूप से आकर के और साथ देने का कार्यक्रम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आप ये मान करके चलना कि स्वच्छता ये ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक का काम है, और डेरा सच्चा सौदे वालों को देखोगे तो ये सबसे बड़ा काम उनके साथ दिखता है, क्योंकि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भजन भी करते हैं तो सबसे पहले नहा धो के बैठते हैं। कोई दुनिया में कोई नमाज पढ़ो, चर्च में जाओ, भगवान का भजन करो, सब एक ही चीज कहते हैं कि पहले खुद साफ हो तब ऊपर वाले को पूजने के लिए बैठे। तो सफाई ये मान करके चलना कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे नजदीक का तरीका है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वच्छ भारत मिशन हमने किया, उस स्वच्छ भारत मिशन में हमने कहा कि सफाई करना ये केवल सफाई मजदूरों की जिम्मेदारी नहीं है भाई। और मैं ये कहता हूं कि 55 साल तक जिन्होंने इस देश में राज किया उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सिर पे मनुष्य का मेला गिरवाने का काम, इससे बुरा काम नहीं किया। आजादी के बाद देश में घर घर शौचालय बनाकर लाखों लोगों के जीवन से मैला ढोने का काम खत्म करने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसी मानवता हो ही नहीं सकती। और इसलिए केवल सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और हमारा काम केवल गलियां, नालियां साफ करना नहीं है, आदतों को ठीक करना है। और इसलिए मैं खुद, कलेक्टर साहब, हमारे संजय जी, एसपी, सब लोगों ने यहाँ पर शहर में डस्टबिन इसलिए बांटे थे कि अपने व्यवहार से अगर सुधार करते हैं तो शहर सुधरता है। और अलवर में हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्ड में अभियान चलाए कि अपने वार्ड में हर घर ये हमारा डस्टबिन से युक्त होना चाहिए, हर घर में ये बिहेवियर की आदत आनी चाहिए। और इसलिए ये स्वच्छता क्रांति 2025 है, क्योंकि सारे शहर अब बड़े बड़े शहर हो रहे हैं, तो हर शहर में कई मिलियन टन कचरा इकट्ठा हो रहा है। और इसलिए हमने तय किया है कि अलवर को जो लिगेसी हमारा वो है, बगड़ राजपूत में हमारा जो है
मैं जब चुनाव लड़ने गया था तो मैंने कहा था कि भाई बगड़ राजपूत में आके जब भी पगड़ी पहनूंगा जब यहाँ का लीगेसी वेस्ट समाप्त होगा। और मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि आने वाले समय में हम उसको बिल्कुल जीरो करके और वहां पर बात करके दिखाएंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये आज का कार्यक्रम आप ये मत मान लेना कि ये अंतिम कार्यक्रम है। कार्यक्रम तो केवल किसी चीज को लीड करने के लिए होता है। ये व्यापार एसोसिएशन, सारी मार्केट जो लगी है, इनको आगे आना होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए, वरना तो फिर ये दिखता है साहब ये आपने कि अगले दिन क्या हुआ। सभी को करना है। अलवर में सरकार ये प्रोजेक्ट लेकर के आई है कि ये जो जगह है ओप सर्कस से यहां तक की, ये सब लोगों के प्रयास से हमारे इसको एक नाइट टूरिज्म का एक रास्ता डिक्लेयर किया है। उस दिन संजय जी हमने बैठ करके इसका पूरा व्यू किया था। सब दुकानदारों से आग्रह है कि प्रशासन एक ही तरह का साइन बोर्ड दे, वो एक ही तरह का लगाए और यहां से और बिल्कुल जलाशय तक इसको बिल्कुल सुंदर बनाकर जब अलवर में 1 महीने तक पूरी रात भर्तरी बाबा का नाटक हो सकता है तो दुनिया आकर के यहाँ चहल पहल भी कर सकती है। लेकिन ये कोई 2-3 लोगों के, हम विधायक और सांसद के बस का विषय नहीं है। सब लोग ये जो साथ होकर के चलेंगे तो इस सपने को भी एक दिन हम पूरा करेंगे और इसको विकसित बना करके पीछे को पूरा करेंगे। आज हम ये चाहते हैं कि देखो आने वाले समय का जो नेतृत्व है ये कोई अब राजतंत्र नहीं है कि जो जिस पैदा हो उसी का बच्चा बने। हम सब लोग सामान्य गरीब परिवारों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से निकल करके आज यहां पहुंचे। 2047 का विकसित भारत बनाना है तो ये जो सामान्य परिवारों में जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों में लीडरशिप आनी चाहिए। और इसलिए हमने इस बार ये जो सांसद खेल उत्सव करा है जो हमारा अक्टूबर लास्ट में होगा, इस बार साई की तरफ से हम टैलेंट के लिए उनके कोचेस रहेंगे। जो बच्चा अच्छा खेल रहा होगा उसको मैदान से ही हम पकड़ के व्यवस्था करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक और विषय किया है, उन्होंने जो यंग लीडर डायलॉग शुरू किया है कि जिन बच्चों में अच्छे विचार होंगे वो 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनमें जो बच्चे चुने जाएंगे सीधे उनके लीडरशिप के लिए प्राइम मिनिस्टर उनसे डायलॉग करेंगे। ये देश का लोकतंत्र तभी बचेगा जब ये देश का लोकतंत्र, इस देश का आम आदमी उसमें भाग लेगा और उसके लिए हम अवसरों की उपलब्धता कराएंगे। ये लोकतंत्र को नीचे तक ले जाने का काम है। हम ये नहीं चाहते कोई भी देश में ऐसा कोई व्यवस्था हो कि किसी एक का बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा और उसके आने वाले बच्चे का इंतजार करे कि यही देश का नेतृत्व करेगा। देश के हर गरीब का निकला हुआ टैलेंटेड बच्चा इस देश का नेतृत्व कर सकता। और इसलिए हम पूरे तरीके से, आप ये मान करके चलना कि हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम केवल इसलिए नहीं कर रहे, हम ये जानते हैं कि इस देश में आने वाले समय में अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे लोगों की जरूरत है। तो विकसित भारत के लिए देश के कोने कोने से निकले हुए लाखों नौजवानों की भी जरूरत है जो देश का नेतृत्व कर सके। और नेतृत्व हर मायने में होना चाहिए। और ये देश ने महात्मा गांधी जी को पूरा आगे बढ़ते हुए देखा है और इसलिए गांधी जी कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। और ये झाड़ू लेकर के स्वच्छता करने का, शौचालय खुद साफ करने का काम गांधी जी ने किया था। और इसलिए देश को स्वदेशी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए स्वच्छता के संकल्प को आगे करना जरूरी है। हमने 16 गवर्नमेंट स्कूल चिन्हित किए हैं और प्रशासन ने तय किया है कि जो 16 गवर्नमेंट स्कूल हैं वो स्वच्छता के मॉडल बनेंगे ताकि उनकी स्वच्छता से प्रेरणा लेकर के अलवर शहर अपने आप को स्वच्छ रखे। आप हजारों की संख्या में यहाँ पर आकर के आज अलवर में स्वच्छता के संकल्प के लिए खड़े हुए हैं। मैं आप सबको यहाँ पर खड़े हुए हमारे जितने भी गणमान्य जन हैं, हमारे सुखवंत जी, जिला अध्यक्ष अशोक जी, हमारे बनवारी जी, डॉक्टर खंडेलवाल, सांगी साहब,
खिल्लीमल जी, बलवीर छिल्लर जी, रामेश जी, डॉक्टर मित्तल, हमारे घनश्याम गुर्जर जी, हमारे अग्रवाल महासभा के अमित जी, और मैं सबको एक एक के मैं नाम लूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। मैं आप सबको तहे दिल से इस संकल्प से जुड़ने के लिए बधाई देना चाहता हूं, और मैं ये मानता हूं कि स्वच्छता ही सेवा है और सेवा ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन आज का कार्यक्रम ना रह जाए। अलवर मिलकर के अलवर को साफ बनाए। अलवर नगर निगम, अलवर प्रशासन, अलवर जिला प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और हम आकर आने वाला 1 घंटा अपने मन से श्रमदान करें। सब मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं से विनती है कि मैं सबकी आज फेसबुक पे फोटो दिखूंगा, ऐसी फोटो देखना चाहता हूं जिसमें मैं ना हूं, आप सफाई करते हुए दिखो। तो मैं सब जगह सबके साथ जाऊंगा, मेरे साथ कोई ना आए, और इसलिए मैं सबके पास आऊंगा। लेकिन सब लोग आज 1 घंटा एक साथ और अलवर के स्वच्छता के संकल्प को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।